समय आज तो हम अंग्रेजी संवत्सर के हिसाब से ही, जो आंग्ल पद्धति है उसी के हिसाब से हम आप चलते हैं, और मैं किसी और को जिम्मेदार नहीं मानूंगा। मैं भी तो स्वयं वही करता हूँ कि हम संस्कृत का खाते हैं, कहने के लिए संस्कृत के शिक्षक हैं अथवा छात्र हैं, और हम भी संस्कृत में अंग्रेजी लेटर का ही प्रयोग करते हैं। किसी भी भाषा या अंक से हमें कोई घृणा नहीं है, लेकिन यदि संस्कृत में भी अंग्रेजी का पुट हो जाए तो संस्कृत का कहाँ स्थान होगा। एक हम संस्कृत वालों के लिए यह एक सुधारात्मक कदम होना चाहिए कि कम से कम संस्कृत में जो हम अंक का प्रयोग करते वो तो कम से कम अपनी देवनागरी में अवश्य करें। और हिंदी वाले और उत्तर भारत के भाषाभाषी हों या दक्षिण भारत के भाषाभाषी हों, उन सब के लिए मुझे लगता है यह बहुत ज़रूरी है। अभी हमने सर से कहा था कि पांडुलिपियों के प्राप्ति स्थान के विषय में सर ने कुछ न कुछ कहा ही होगा कि पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त होते हैं। और जब कोई भी पांडुलिपि हमें प्राप्त हो जाता है तो सामान्यतया हमें दो प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। जब भी कोई पांडुलिपि हमें प्राप्त होती है तो दो समस्याओं की ओर हमारा ध्यान जाता है। कि प्रथम है कि उस पांडुलिपि के प्रथम लिपि का उद्घाटन कब हुआ। जो प्राप्त पांडुलिपि है, मुझे लगता है कि कुछ इसके विषय में बेसिक जानकारी शुरू की कक्षाओं में सर ने दी होगी कि वह जो कोई मूल पांडुलिपि आज हमें प्राप्त है, हम सब के बीच है, उसके प्रथम लिपि का उद्घाटन करता कौन थे, यह एक अलग से शोध का विषय है। और दूसरा है कि प्राप्त पांडुलिपि का काल निर्धारण। दूसरी समस्या है कि जो भी प्राप्त पांडुलिपि है उसका समय निर्धारण हम कैसे करें। अब प्रश्न उठता है कि काल निर्धारण की समस्या क्यों और कैसे हो जाती है। उपलब्ध पांडुलिपियों में से यदि हम उसका क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण करें, तो उसमें एक ऐसा वर्ग है जिसमें काल का निर्धारण है। कोई भी पांडुलिपि जो हमें प्राप्त हो रही है उसमें काल का उल्लेख है, और कई पांडुलिपियां ऐसी हैं जिसमें काल का पूर्णतः यानी काल संकेत का पूर्णतः उसमें अभाव है। कौन कौन बात होती है उपलब्ध पांडुलिपि में। एक में समय का संकेत स्पष्ट रहता है और एक में समय संकेत का पूर्णतः अभाव होता है। इस बात को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसी कारण इतिहास से भी है कोई इतिहास, अगर संस्कृत साहित्य के इतिहास या प्राचीन भारतीय इतिहास के किसी भी राजा महाराजा के जीवनी को यदि हम आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो एक जर्मन कवि, जर्मन विचारक ए व्हिटनर, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ संस्कृत ग्रामर की भूमिका में इसी कारण सर इस विषय में जानते हैं और मुझे